हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हों। तो आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक जो है मैथ का 4 जनवरी वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी वीकली मॉक हो या मिनी मॉक हो वो दोस्तों हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि हमें 25 मिनट ये अंकित सर के द्वारा दिए जाते हैं, तो हम उससे ज़्यादा अगर टाइम लगाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम आज नहीं लगाएंगे, सीधा अपने टॉपिक पर ही पढ़ेंगे। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। पीडीएफ के लिए और बता दें, बहुत सारे साथी कहते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम पर पहुँच जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको इस तरह के फॉर्म में आप लिखना जानते हो, यानी 17 दिया हुआ है, 17 भाग लगा हुआ है, इसके अंदर 34 यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ 34 प्लस का 2 यहाँ पर लिखा। अगर चाहते तो आप यहीं से सीधा सीधा कट भी जाता है ये, क्योंकि कट जाता है, क्योंकि भाग लगा हुआ है तो यहाँ आसानी से कट जाता है। तो यहाँ से 2, यहाँ से कितना लिखा हुआ है 12, यहाँ से भाग लगा हुआ है, यहाँ से 6 और माइनस का 5, ठीक। 6 माइनस का 5 इंटू का 3 और भाग किसका लगा हुआ है 6 से। इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से लिखिएगा 17 भाग में क्या आ जाएगा 34। वैसे हम ये स्टेप लिखते नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए लिखते हैं, हम डायरेक्ट यहीं पर कर लेते। 17/34 यहाँ से हो जाएगा प्लस का यहाँ से 2 इंटू का 12 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 और इंटू का 3/6 दोस्तों, ठीक। भाग वाली चीज बटे में 17 से काटेंगे, 17 का 17, 17 में 34, तो यहाँ से 1/2 आ गया, ठीक। यहाँ से 1/2 आ गया। यहाँ से कैसे काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, ठीक। बोर्ड मार्क्स नियम का एक ही बार में आप सवाल सही करने का प्रयास कीजिए। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से 5 ऊपर बचेगा, 2 नीचे बचेगा। तो जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा यहीं से। तो क्या बचा हुआ है 1/, यानी कि 1/2 बचा हुआ है, यहाँ से प्लस का 4 बचा हुआ है और माइनस का यहाँ से 5 बचा हुआ है। अब जिसके नीचे नहीं कुछ होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से 9 और माइनस का इतना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से घटाएंगे 9 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4, और 4/2 का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा। तो यानी 2 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इसके बाद ज्यादा टाइम एक सवाल में 1 ही मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों, ठीक। दूसरा सवाल है, एक बैग में 2 रुपए, 5 और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या भी दे रखी है और रुपए भी दे रखे हैं। 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या जो 1, 2, 3 के अनुपात में। तो बैग में कुल धनराशि कितनी, यानी कुल हमें बतानी है। सबके रुपए निकाल लेने, उनका योग कर लेना है। तो यहाँ से जो रेशियो दिया हुआ है 1/2/3, तो ये अनुपात होता है, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होती। इसको चाहे बटे के फॉर्म में लिख सकते, चाहे इसमें हम 2 जीरो लगा सकते हैं, इसमें भी 2 जीरो लगा सकते हैं, इसमें भी 2 जीरो, तब भी ये अनुपात वही रहेगा। 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात 1, 2, 3 का ही रहेगा। तो हमारे हिसाब से जो योग होगा वो कितना होगा, यानी 3 और 2, 5, 1, 6, तो 6 हमारे हिसाब से होगा। लेकिन सवाल में यहाँ से कितना दे रहे हैं, कुल संख्या 300 दे रहे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, किसके बराबर होगी 50 के बराबर होगी, यानी 6 से कट जाए 6 पंचे 30 हो, 1 जीरो। तो एक पार्ट की वैल्यू जो होगी 50। तो हमें यहाँ से संख्या निकाल लेंगे सभी की। तो यहाँ से संख्या निकालेंगे, तो यहाँ से कितने दे रखे हैं 50 दे रखे हैं, यहाँ से कितने दे रखे हैं 100। तो यहाँ से सभी निकाल लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे सब में, यहाँ पर कितना जाएगा 50, फिर इसी की वैल्यू 50 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 में, तो 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो वही अनुपात निकल के आ जाएगा। 50 का इसमें कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 150, क्योंकि 5 तो 15 एक जीरो, तो यहाँ से 150 आ गया। और हमें इनका रेशियो निकालेंगे, रुपए दिए हुए इनमें कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ से इसमें कितनी गुणा करानी पड़ेगी 2 की, इसमें किसकी गुणा करानी पड़ेगी 5 की, इसमें किसकी गुणा करानी पड़ेगी 10 की। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा 100 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, 1500। तो इन सभी को जोड़ 1500 में आप 500 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, और 2000 में जब आप 100 को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाए 2100 निकल के आ जाए। तो 2100 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर है। कुल धनराशि पूछी हुई थी, बस आंसर आ गया। अगला है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत वर्ष जो है ब्याज दर की आधे के बराबर होती है तो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो 15,000 के लिए उसी धनराशि पर 8 वर्षों के बाद रुपए में की गणना कीजिए। रुपए में साधारण ब्याज की आपको गणना करनी है। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका है
कि 1/8 कह रहे हैं, तो 1/8 और बराबर का 1, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे 100/100 होता है दोस्तों, ठीक। तो सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ से R इंटू आर, क्योंकि ये इसका आधा कह रहे हैं तो R/2 हमें करना पड़ेगा यहाँ से। इतना जिसने कर लिया वो अगर दर आपने निकाल ली तो यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, नीचे बटे में 100 और होता है दोस्तों। तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, क्योंकि 25 चौको 100। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 25 अंडर रूल लेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू सीधी निकल आएगी 5। तो हमें दर पता चल जाएगी कि 5 है, हम आसानी से निकाल देंगे। हमें रुपए कितने दिए हैं, 15,000 रुपए दिए हैं, तो 15,000 लिख लेंगे, ठीक, 15,000। तो और कितनी हमने निकाली थी दर, 5 की निकाली थी, 5। और हमें समय कितना दे रखा है, 8 वर्षों का दे रखा है। यहाँ पर देखिए सब सवाल में ही दे रखा है 8 वर्ष, और बटे का हमें 100 करना पड़ेगा। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 75, और 75 का आपको 8 में मल्टीप्लाई करा देना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो 6,000 जिस ऑप्शन में दिया होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, इसके बाद में वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 20 जो है वुमेन हम लिख देते हैं, और प्लस का 15 पुरुष, यानी कि 15 पर्सन लिख देते हैं। ये कितने दिन लेते हैं, यानी कि 6 दिन लेते हैं। बराबर लगाएंगे, दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला, यानी कि एक जो है वुमेन जो है इस कार्य को कितने दिन में करती है, 150 दिनों में करती है। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे वुमेन की और पर्सन की। तो यहाँ से कितनी बार ये चला जाएगा, 5 6 से चला जाएगा, 6 से कटें, 6 दूनी 12, यहाँ से कितना हो जाए 3 बच्चा, तो 30 हो गया, तो 6 पंचे 30, तो 25 यहाँ से आ गया। अब घटाएंगे, यहाँ से कितना है 20 डब्लू है, यहाँ से डब्लू कितना है 25, तो 25 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 5 डब्लू बचेगा। 5 डब्लू बराबर यहाँ से क्या बचेगा, 15 पी, 15 पी। अब यहाँ से काटिएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो डब्लू बटे पी यहीं पर रहेगा। तो डब्लू बटे पी की क्षमता यहाँ से निकल आएगी। डब्लू के सामने यहाँ से कितने, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो डब्लू के सामने कितना है 3 और पी के सामने कितना है 1। तो ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। मैम इसके बाद जो हमारा काम होता है टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क किस तरह से निकालें, चाहे आप इस समीकरण में रख देंगे तब भी आपका टोटल वर्क निकल आएगा। तो क्योंकि 150 इसमें रखेंगे तो आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 की मल्टी, तो 15 3 45, यानी 450 आ जाएगा। और हमें कराना किससे, एक पुरुष से कराना है, तो बटे 1 हो जाएगा। तो 15 3 45 हो गई 0, 450 जो है इसका राइट आंसर होगा। बस बातों ही बातों में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल जो है, एक कार की चाल की 2 से 1/6 गुनी है। तो कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि 2 सही, इसको सही लिखना सीखिए। 6 दूनी 12, 13/6, तो इसको 13/6 के फॉर्म में लिख, अगर इसकी 6 है तो इसकी 13 हो जाएगी, यानी इसकी 13 गुनी, इस तरह के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें सब कुछ दे रखा है, टी बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और दूरी हमें दे रखी, कितनी दूरी हमें दे रखी, कितने 486 दे रखी। तो यहाँ से हमें चाल निकल आएगी। तो चाल यहाँ से स्पीड निकलेगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो समय कितना है 9, 9 से ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि अंकों का योग जब पूरा पूरा कट जाता है तो संख्या भी कट जाती है। तो 9 से काटे, 9 अपने कितने होते हैं 45, 9 अपना 45, यहाँ से कितना बचा है 3, तो 36, तो 9 चौक 36, 54 इसकी चाल निकल के आगे 54। हमने पूछा क्या है कि रेलगाड़ी 6 घंटे के बाद कितनी दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 13, तो 13 इंटू कितना करा देंगे हम, 13 इंटू 54 कराएंगे। तो यहाँ से कराएंगे, इकाई अंक से बनेगी बात, यहाँ से इकाई अंक से बात बनेगी, लेकिन 0 बीच में आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें तो पूरा ही मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 702 किलोमीटर आएगा। तो 702 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इस बात ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था आज का। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको पता होना चाहिए। तो ये सूत्र पर आधारित है, अगर कोई सूत्र पता है तो आसान से आ जाएगा, नहीं तो मेंसुरेशन कितना कैलकुलेटिव है, सही बच्चे जानते होंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो सभी को पता हो। तो इसी की वैल्यू इसके बराबर में दे रखी है, यानी कि 12 इंटू का 18 इंटू का 27 करेंगे, तो यहाँ से इंटू करेंगे, सभी का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5832 आ जाएगा, 5832, ठीक। ये आपने निकाल लिया होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। तो घन का आयतन क्या होता है, नहीं भुजा क्यू होता है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यू, तो सभी को पता होगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, यानी 18 के बराबर में आ जाएगी दोस्तों, ठीक। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी घर के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यहाँ से सभी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ से 2 इंटू का 12 है, ठीक, 2 इंटू का 12 इंटू का 18 है, ठीक, 18 इसमें फिर कितना दिया हुआ है, फिर दे रखा है कितना 27, तो 27 लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे, फिर 12 इंटू का 27, ठीक, 12 इंटू का 27, तो कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा। अब यहाँ से दो कोष्टक में यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 486 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, तो 324 लेंगे, कोष्टक को यहाँ से बंद हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू इन सभी को जोड़िए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000, 1000 आ जाएगा 26, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2052 निकल के आ गया, 2052। अब हमें एक रेशियो पता चल चुका है, फिर हमें दूसरा रेशियो भी निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो घन का पृष्ठीय में 6 स्क्वायर होता है, तो 6 और इंटू 18 का यहाँ से क्यू करना पड़ेगा, यानी 18 का क्यू, तो ई अनुपात यहाँ से ये क्यू कितना बनेगा, ये क्यू 1944 के बराबर बनेगा, 1944। तो इन्हीं का रेशियो पूछा, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो ये संख्या इनका रेशियो जो बनेगा वो 19:18 बनेगा, 19:18 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। तो उसी संख्या के वर्ग, कौन सी संख्या है 9, तो 9 का हमें वर्ग कर देंगे, 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81 को हमें 14 से डिवाइड करके देखना है। तो 14 से डिवाइड 14 पंचे कितने होते हैं 70, तो यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से कितना बचेगा 1, तो 11 जो है शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए बी के पास जो है कुल इतनी राशि है, यानी 4655। यदि ए के पास मौजूदा राशि का जो 4/5 भाग हो, बी के पास मौजूदा राशि का 2/5 भाग बराबर है, तो बी की मौजूदा राशि आपको ज्ञात करना है। बी के पास जो है मौजूदा राशि कितनी है, तो बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है, ए बराबर कितना दे रखा है 4/15 दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है 4/15, और बी बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2/5 दे रखा है। तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 और 5 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 दोस्तों, ठीक, तो यहाँ से 15, तो सभी में 15 की मल्टीप्लाई करा देनी है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 5, 3 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, यानी एक ही बार कटेगा। तो रेशियो जो बनेगा, ए और रेशियो बी जो बनेगा वो कितने के बराबर बनेगा, यानी 3:2 के बराबर बन जाएगा। तो यानी 3:2 के क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर 4 है, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, यहाँ तो सभी बच्चे कर सकते हैं, तो ये रेशियो बन जाएगा। तो हमारे हिसाब से रेशियो, यानी सवाल में कितना दे रखा है रुपए 4655 दे रखे हैं, 4655 ए और बी के बदले हमारे हिसाब से टोटल यहाँ से कितना है 5, तो 5। अब मैं हिस्सा किसका पूछा हुआ भाई देख लेते हैं। मैं हिस्सा जो है 2 का पूछा, यानी बी पार्ट की, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 5 से पूरा पूरा चला जाएगा, 5 से पूरा 931 बार चला जाएगा, तो 931 की 2 में मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक के स्थान पर 2 आएगा भाई, आपका राइट आंसर होगा। तो 1862 जो है इसका राइट आंसर होगा। ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, ना तो ये ऑप्शन, केवल इकाई अंक से ही भी आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है कितना 480। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एसएससी का भी ये फेवरेट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एमपी और सीपी के मध्य में रिलेशन होता है, एमपी और सीपी के मध्य में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से कितने की 15% की छूट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। यहाँ से कितना है 19% का लाभ, तो 119 हो जाएगा। 17 से काटिए, 17 बने 85, 17 सत्ते 119, तो रेशियो कितना बना 5 और 7 का। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी किसके बराबर 840 के बराबर दे रखी। तो ये इसका कितना गुना है 12 सत्ते 84, इसका 120 गुना है, तो हमें इसका भी 120 गुना ही कर देना है। तो इसका 120 गुना करेंगे कितनी बार चला जाएगा, यानी 12 पंचे कितना 60 और हम 60 और यहाँ से एक जीरो, तो 600 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ना तो ये ऑप्शन होगा, नया ये ऑप्शन 600 वाला आपका राइट आंसर होगा। एक यानी रुपए दिए हुए हैं 600 प्रति केजी वाली चीनी को रुपए जो है 42 प्रति केजी वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी 56 रुपए प्रति केजी के बेचने पर 12% का लाभ हो। यानी 56 दिया हुआ है, तो 56 इंटू यहाँ से करना पड़ेगा कितना 100, और कितना करेंगे 12% का लाभ हो, तो 112। इतना आपने बना लिया, तो ये 56 कितने 112, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा। तो यही तो है जो बीच में लिखना है, एक है 60 पर, एक है 42 रुपए पर, और बीच में आपको कितना लिखना है 50। एलिगेशन कब लगता है, जब बीच वाली संख्या जो है एक इससे बड़ी होनी चाहिए और एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 10। तो रेशियो क्या बनेगा 4:5 का बनेगा। तो 4:5 किस ऑप्शन ने दिया, वो यही तो पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला, एक वृत्त की परिधि जो है वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए पाई बराबर आपको इतना लेना है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि यहाँ से दे रखी है, वृत्त की परिधि क्या थी, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई और आर, और बराबर में यहाँ पे कितना लिखना पड़ा, आर। ये इससे कितना अधिक है, 481 अधिक है। तो ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या कॉमन है, आर यहाँ से कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 पाई और माइनस का 1, 2 पाई माइनस का 1, और बराबर में कितना हो जाएगा, 481 हो जाएगा। ठीक, 481। तो यहाँ से क्या जाएगा, आर, और मैं पाई की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। कितनी, 2 × पाई की वैल्यू कितनी बताइए, 22/7। तो 22/7 लिख लेंगे। ठीक, माइनस का 1, यहाँ से ये बराबर में कितना बचेगा, 481। तो चलता ही रहेगा 481। अब क्या बचेगा, आर बराबर जो बचेगा 481, 481 इंटू का 7, और बटे कितना हो जाएगा, 37। और तो 37 से ये पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार, 13 बार, क्योंकि इकाई अंक से ही पता चल रहा है कि 7×21 यानी 3 बार जा रहा है। तो 17 यानी 13×7 कितने होते हैं, 91। 91 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, संख्या 2 से भी कटनी चाहिए। 2 से संख्या कब कटेगी, जब एक यानी 0 होगा और कोई सम संख्या होगी पीछे। तो जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग। तो अंकों का योग आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, अंकों का योग यहाँ से करना है। तो संख्या देखें कितनी बार कट जाएगी। तो 3 2 5 1 6, और 6 यानी 8 से 14, 14 में आपको कितना जोड़ना है, 14 में आपको 7 को जोड़ लेना है। तो यहाँ से जोड़िए, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से एक, तो 21। तो ये संख्या में लगता है पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है, ये 2 से नहीं कट रही, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये कभी 2 से नहीं कट सकती है। तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा। तो पहले ही मिल जाता तो आसानी रहती है जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो ये सवाल है 2019 में एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 30,000 थी। वह 2019 से और 2020 तक, 2020 से 2021 तक जनसंख्या वृद्धि क्रम से है 15% और 25% रही। तो वर्ष 2022 में जनसंख्या कितनी थी, बढ़िया सवाल है। कितना दिया हुआ, 30,000 दी हुई है, 30,000 जनसंख्या, 30,000 दी हुई है। तो इसका पहले कितना कह दिया है। तो इस भी सवाल को 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन से कर लें। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 15 5 से काट लेंगे आसानी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होगी, लेकिन इससे बढ़िया तरीका है, क्योंकि आप इकाई अंक से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्योंकि 15% कह रहे हैं तो 15% की वृद्धि 115/100। फिर कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि तो 125/100 हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 4 जो है, इनसे 4 0 से 4 0 खत्म। तो यहाँ से ये आसानी से हो जाएगा इकाई अंक से। तो यहाँ से 25 का आप इसमें 3 में करेंगे तो 5 आएगा इकाई अंक पर। तो यहाँ पर कहीं भी 5 आपको नहीं मिल रहा होगा, ना तो इसमें 5 मिल रहा है, ना तो इसमें। इकाई अंक से इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से अगर आप फ्रैक्शन से जाते तो शायद ही नहीं हो पाता। तो यहाँ सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा लास्ट में। तो 43,000 जो है 125 इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने पहले ही कहा इकाई अंक से जाइएगा, आपको टाइम भी बचेगा और जल्दी से सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,600 की धनराशि के लिए 20% वार्षिक दर पर, यानी 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम आपको रुपए तक बताना है। तो यहाँ से क्या होता है, जब अर्धवार्षिक रूप कह दिया जाता है तो यहाँ से एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। यानी दर कितनी हो जाती है, दर तो आधी हो जाती है, दर आधी, समय दोगुना हो जाता है। तो 20% करें तो दर कितनी रह जाएगी, 10%। और 100 और समय जो है 1.5 वर्ष है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा, यानी 3 वर्ष। तो यहीं से लगा देंगे आसानी से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 10 से 11, एक बार और होगा 10 से 11। तो यहाँ से 10 का आपको क्यू पता होना चाहिए। तो 10 का क्यू कितना होता है, यहाँ से 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से 11 का कितना होता है, 1331 होता है, 1331। तो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 12,600, 12,600, और बट्टे कितना करना पड़ेगा, यानी कि 1,000 करना पड़ेगा। और हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस। ई हमेशा मूलधन होता है, ई हमेशा मिश्र धन होता है, इनका बीच का डिफरेंस हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस ही हमसे पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना है, 331 का है, तो 331 ले लें। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराइए। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा दें, कितना जाएगा, 4171 आ जाएगा, 4171। लेकिन दशमलव लगेगा, लेकिन हमें दशमलव तक नहीं जाना है, हमें केवल तो अप्रोक्स में बताना हुआ। तो ये इसका 4171 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। मिल गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, चोर ने एक पुलिसकर्मी है जो 300 मीटर की दूरी से देखकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू किया। पुलिसकर्मी ने 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। चोर द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ से लिखा हुआ है
कि 300 मीटर दिया हुआ है, क्या 300 मीटर की दूरी पर, तो इनके द्वारा चाल इनकी कितनी है, डिफरेंस इनका 1 है। तो हमें किसकी चाल बतानी है, यानी हमें जो है चोर की चाल बतानी है, यानी चोर की दूरी उसने कितनी तय की है, तो यहाँ से उसकी चाल से गुणा कर दें। तो 12×3 = 36, तो 3600 मीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। एक ही स्टेप में इसको करना था, तो ना तो 48 ना सो 18, सो कुल 3600 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसका आपको बोर्ड मास नियम लगा करके मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, आप इसको चाहें तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। यहाँ से ये कटेगा पूरा पूरा, यानी 12×7=84, कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। 7 इंटू का यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 4 बटे भाग लगा हुआ, तो ये 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक, समझते चलिए। प्लस का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 30 हो जाएगा, माइनस का 6, तो यहाँ से काटिए 4 से 4 3 12, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 3 9, 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 3 21 प्लस का 30 प्लस का 30, यानी 21 यहाँ से माइनस पहले लगा हुआ है, तो 21 होगा, 21 माइनस का 3, क्योंकि प्लस नहीं लगा हुआ है, यहाँ से माइनस का 3 हो, 21 माइनस का 3 और प्लस का 30 और माइनस का कितना है, 6। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, और बटे वाली चीज़ तो अभी हमने सॉल्व भी नहीं की, यानी 8 और भाग लगा हुआ 12 इंटू का 3, तो बटे वाली भी चीज़ हमें सॉल्व करनी है, 8 बटे का 12 और इंटू का 3, तो यहाँ से कितना जाएगा, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब हमें सॉल्व कर लेना है आसानी से। तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक, प्लस लगाएंगे, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 24 लगेगा। और नीचे कितना बचा हुआ है हमारा, केवल 2 बचा हुआ है। इसको इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, और 42 में आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 21 दूनी 42 होते हैं, 21 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, पाइप ए और बी एक टैंक को जो है ए प्लस का बी दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, तो सवाल को पढ़ेंगे नहीं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा 10 घंटे। और फिर कह रहे हैं क्रमशः, यानी पहले ए कह रहे हैं, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, पहले ए दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। तो बी वाला देख लेते हैं, 13×3 = 39 और 1 40/3 होगा, 40/, लेकिन फिर बाद में कहने तीनों, ए प्लस का बी प्लस का सी, ये तीनों, सी इसमें खाली करने वाला पाइप है दोस्तों। ठीक, सी इसमें खाली करने वाला पाइप है, तो ये टोटल कितने 8 लेते हैं। तो यहाँ से कुल टंकी की क्षमता इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना जाएगा, 40। तो यहाँ से काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 10 चौक 40, यहाँ से 3 बार जाएगा, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चलेगा। अब आपको क्या पता है कि तीनों की क्षमता कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और उनमें से ए और बी की कितनी है, 7। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमें सी की पता चल चुकी है कि 2 है इसकी क्षमता, ये खाली करने वाला है पाइप। तो सी अकेले 25% भाग, तो 40 का हमें 25% पहले निकालना आता होगा, 40 का 25% बटे 100, तो 25 ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, क्योंकि 4 दाएं 4 है। तो हमें 10 जो है, ये 10 कार्य है, मैं सीसी की क्षमता से कराना है, तो ये कितने घंटे लेगा, 5 घंटे लेगा। 5 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, ये दिया हुआ सबसे अच्छा सवाल की कैटेगरी में इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें आपको मासा है, एचसीएफ एक्स है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, 341 जो दिया हुआ है, 341 का आपको इस तरह से ऐसे भाग दे देना है, किसमें, 434 में भाग देना है। ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना जाएगा, 341 आ जाएगा, 341। तो यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। 9, अब जो आता है उसमें भाई हम भाग देते चले जाते हैं, इसमें 341 का 341, तो यहाँ से ये कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 279 बचेगा, 279। अब इसमें भी घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 62 बचेगा। 62 का हमें कितने में देना है, 93 में देना है, तो ये कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 62। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 31 बचेगा। अब हमें 31 का किस में दे देना है, 62 में दे देना है, 31 का 62, तो 31 दूनी 62, पूरा पूरा अंत में जो काटता है भाई हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो कितने काटा, 31 ने काटा। पूछा क्या है कि एक्स का मान किसके बीच में है, तो किसके, 25 और 30 के बीच में नहीं है, 30 और 35 के बीच में ही तो आता है 31, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है इसके बाद में, 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 33 दे रखा है, तो 33 है, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, 2 संख्या इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी, तो इधर कौन सी होगी, यानी विषम संख्या कह रहे हैं, तो 33 बाद 34 के बाद 35 होगी, और 35 बाद 36 नहीं 37 होगी। इसके बाद इधर आ जाइए, 32 नहीं 31 होगी, 30 नहीं 29 होगी। तो मैं इनका गुणन पूछा हुआ, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल। तो यहाँ से इकाई अंक से जाएंगे, 9 का 7 में कराएंगे, तो 9 7 63 का 3, 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ना तो इसमें मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बाट के स्थान पर वह 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट करें। तो क्या होता है, जब आपको यानी कि ईमानदारी वाला वजन आपको सीधे हाथ की तरफ लिखना है, देना है तो उसे कितना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 920 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से रेशियो बनाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे कितनी बार का, 2 चौकू 8, यहाँ से और कितना बचेगा 2 6 12 46 आ जाएगा। 2 से काटने 2 पंचे 10 और 1 जीरो, फिर कटेगा ये 2 से, 2 दूनी 4 और 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये 25 आ जाएगा यहाँ से। तो 23 की चीज वो 25 में दे रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 2 का, और किससे 23 से कमा रहा है, परसेंट में पूछा हुआ है, इंटू 100 करें। तो 200 में आपको 23 का डिवाइड ही तो करना है, तो 200 का 23 में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 8.7 के समथिंग आएगा, 8.7 के। तो ये इसका राइट आंसर। हमारी 20 की 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी 20 से 22 ही मिनट, 24 ही मिनट ये लगे हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। मिलते हैं कल वाले वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।